सो गाइस आई होप यू आरिंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोग इसको अगर और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा साथ में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताऊं उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सको, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका भी आंसर आप लोग पैरेलल में दे सको। अगर ये दो काम भी आप लोग प्रॉपर वे में कर पाते हैं तो बहुत सारा जो लेक्चर है आप लोग वो याद भी कर पाएंगे और लंबे समय तक आप लोग उसको भूलेंगे भी नहीं। एक और बात, जो भी मॉर्निंग में आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम लोग को अचीव करनी थी, तो वीडियो में जो शाम को आती है 9 बजे, इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि हाँ ये चीजें हम लोगों ने अचीव कर ली है। तो इससे आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलेगा पब्लिकली जब आप लोग आकर लिखेंगे, और आप लोगों के अंदर राइटिंग का एक कॉन्फिडेंस भी आएगा जो कई सारे बच्चों के अंदर हेजिटेशन रहता है। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, आप जितना कम बोलोगे इस दुनिया में आपकी उतनी ही ज्यादा सुनी जाएगी। यानी कि वो नहीं होता कि कई बार कह रहते हैं कि खड़े हुए हैं बातें कर रहे हैं कोई, तो वहां पर जाकर आप लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया बिना बात के, ठीक है। होता कई बार ऐसा है कि दो लोग बहस कर रहे हैं, वहां पर जाकर बहस करने स्टार्ट कर दिया। मैं वहां पर नहीं बात करूं जहां पर किसी के साथ में आप लोग पर्सनली बात करते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोग रिलैक्स फील करते हैं, वहां पर आप लोग अपने दिल की अपने मन की बात कर सकते हैं। वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। नॉर्मली जब कहीं कोई बहस हो रही है, कोई फालतू का डिबेट डिस्कशन हो रहा है, आप लोग जाकर उसमें कूद गए कि हाँ हम भी तो है, हम भी बहुत नॉलेज है, हमने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, तो हम भी अपना ज्ञान क्यों ना झाड़े यहां पर आकर। तो हमेशा उन चीजों से बचना चाहिए, अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए। वही बात हो गई, कोई आप लोगों को बोले कि हाँ मेरे साथ में डिबेट डिस्कशन करो, कंपटीशन लड़ा है, देखता हूं तुम्हें ज्यादा आता है मुझे ज्यादा आता है, ठीक है, तो दोनों हाथ जोड़ के बोलो कि भाई तुमको ज्यादा आता है मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो तुरंत वहां से निकलो। अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, अगर कोई फालतू की इस तरीके की बातें बोले, हमेशा अपना ज्ञान जो है वहां पर दिखाओ जहां पर उसकी वैल्यू हो, जहां पर उसकी इज्जत हो, जहां पर उसको रेस्पेक्ट दी जा सके। तो इस तरीके से, और खासकर सलाह हमेशा वहां पर दो जहां पर कोई सामने वाला आप लोगों से मांगे। ऐसा नहीं कि कोई आप लोगों से सलाह नहीं मांग रहा, आप लोग सलाह दे रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आप लोग देखोगे जल्दी ही आप लोगों को लगेगा यार फालतू में टाइम वेस्ट किया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिंदगी में, अगर इनको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो अपना टाइम भी सेव कर पाओगे, अपनी एनर्जी भी सेव कर पाओगे, और अपना मन भी शांत रख पाओगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। बाकी लेक्चर देखने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नोबेल प्राइज की आप लोगों की पीडीएफ बची हुई थी वो भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो देख लेना इसको। सारे नोबेल प्राइज 2021 के इसमें कवर किए गए, और 2 साल के कम से कम नोबेल प्राइज आप लोग यार जरूर कवर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पता होगी यहां से बन जाएगा, तो कम से कम वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो डाली थी मैंने वीटॉक्स वाले चैनल के ऊपर, तो यहां पर इसमें जो रैंक फर्स्ट है उन्होंने कोचिंग के बारे में कुछ बातें बताई है, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा इसके ऊपर एक कमेंट किया गया कि सर आप ये बोल रहे हो कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, अगर हमको कुछ भी नहीं आता फिर भी कोचिंग ज्वाइन मत न करें। देखिए यार, 2 तरीके की कोचिंग है आज की डेट में। एक इंसान ऐसा है कि जो 1.5 लाख रुपए ले रहा है, 2 लाख रुपए ले रहा है, तो वो जीएस की फीस के लिए इतना फीस देना मुझे लगता है कि कोई समझदारी वाली बात होगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई इस तरीके से कि आप लोगों को 20, 25, 30 हजार में अगर काम करा दे रहा है, तो यूपीएससी के लिए इतना सिलेबस, इतना में वर्दी आप लोग इसको बोल सकते हैं, वर्थ इट है। पर लेकिन 1.5 लाख रुपए उस फीस के लिए देखोगे आप लोग, जो आज के डेट में जो गिने चुने कुछ कोचिंग सेंटर में नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, वो 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, समझ रहे हैं। उन 1.5 लाख रुपए में आप लोग 3 बार जनरल स्टडी का कोर्स कर सकते हैं, और वहां पर कोर्स करने के बाद में कई सारे मेल तो मेरे पास में आते हैं कि सर कुछ नहीं था पूरे साल में, बस यही करवा पाए, बाद में आके सर घास कटवा दिया चीजों का। वो आप लोगों को ये मान के चलते हैं बेसिक इनको सब कुछ पता ही है, ऊपर ऊपर से उड़ाकर चले जाएंगे। तो ऐसी चीजें कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। इससे अच्छा तो उस 1.5 लाख रुपए को आप लोग ढंग से अगर यूटिलाइज करो तो उसमें काफी कुछ आप लोग अपनी चीजें कवर कर सकते हैं, और घर वालों को बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए जुडिशियली कहां पर। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने बोली है इस वीडियो के अंदर, आप लोग देखेगा वो काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जो नए नए टॉपर्स आते हैं ना, सब उनके नाम छाप देते हैं, ठीक है, तो वो वाली बात मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी यहाँ पर। देखिएगा, सुनिएगा, आप लोग जब एक टॉपर बोलता है तो आप लोग खुद उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर कोई जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को, तो आप लोगों को लगेगा हाँ कि एक तरीके से नहीं, एक पर्टिकुलर जो ऑथेंटिक पर्सन है जिसने ये सारी चीजें कर रखी हैं, उसने कोचिंग की, और उसने कोचिंग के बारे में आके बोल दिया कि मेरी फोटो छापी जा रही है, उसके बारे में आके बोल दिया। तो आप लोग रियलिटी में जब उसके मुंह से सुनेंगे टॉपर के, तो आप लोग उस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि जो कोचिंग सेंटर आज के डेट में चल रहे हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये लुभावने के लिए लोगों को क्या क्या वो दांव पेच खेल रहे हैं। तो आप लोग को सतर्क होना चाहिए, और दूसरों को भी ये बातें जो है वो थोड़ी शेयर करनी चाहिए, ओके। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा। डेली रेगुलर अगर 2 वीडियो ये अपनी लाइफ का आप लोग पार्ट बना लेते हैं, तो मैक्सिमम आप लोग का करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग का कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं यहाँ पर चीजें कवर करता हूँ। तो काफी अच्छे से लेक्चर सुनना, और बाहर बहुत सारी चीजें आप लोग की रिवाइज भी हो जाती है, तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद चीजें हो जाती है, ठीक है।
इसी के साथ में वीडियो को टकटकी लगाकर देखना, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। एक और छोटी सी बात यार, मॉर्निंग में वीडियो आप लोग की जो हिंदू न्यूज़पेपर था उसकी टर्मिनेट हो गई थी, तो कभी भी अगर ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिला करे तो ये श्योर रखिए आप लोग बेसिकली माइंड में कि हाँ सेकंड पार्ट उसका जरूर आएगा। अगर ऐसी एक नहीं कि एक तरीके से बीच में ही अगर इंटरप्ट वो हो गई है, हाँ अगर मैं खुद बोल रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रख लेते हैं आगे फिर देखेंगे, तो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए, कभी वॉइस नहीं आती है तो उस पर आप लोग कंफर्म रहिएगा, वीडियो जरूर आएगी, भले ही थोड़ा लेट आ जाए पर वीडियो जरूर आएगी। कई बार वॉइस नहीं रहता है, जैसे सुबह क्या हुआ, पहले मैंने वीडियो बनाई तो वो इंटरप्ट हो गई, फिर दूसरी वीडियो बनाई उसमें वॉइस नहीं सुनाई दी, ठीक है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा उसमें वॉइस ही नहीं है स्टार्टिंग के कम से कम 15 मिनट तक, 15-16 मिनट तक लगभग, ठीक है। तो मैंने देखा यार क्या हो गया, तो फिर उसको फिर से वहां पर फिर से उसको रिकॉर्ड किया। तो कई बार यार देखो इंस्ट्रूमेंट है, वायर हिल गया, कोई सा कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो ऐसे इशू देखने को मिल जाते हैं। बस ये है कि थोड़ी मेहनत डबल लग जाती है, पर हाँ ये है कि कंटेंट में आप लोगों को कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और मेरी एनर्जी भी आप लोगों को उसी लेवल पर नजर आएगी। आप लोगों को बस अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और कभी भी लेक्चर सुनने से पहले अपने आप को ये सोचा करो कुछ नया जानने को मिलने वाला है आज। ऐसा नहीं कि हाँ बस कि ठीक है यार लेक्चर आ गया देख लेते हैं, ऐसा नहीं। हर एक लेक्चर अपने आप में यूनिक होता है। ये चीज अगर आप लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट कर दी ना कि आज कुछ नया सीखा जाएगा, तो आप लोग रियलिटी में उस चीज को एंजॉय करोगे, ठीक है। एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर रहेगा, तो उस तरीके से थोड़ी चीजों को आप लोग एंजॉय किया करो, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो के एंड में। तो बात करते हैं यहाँ पर, पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसका एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है 8th एडिशन, अभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी का, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम बताना है, ये बेसिकली श्रीलंका के अंदर कंडक्ट कराया गया। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर दोनों के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज है यहाँ पर किसके बीच में, ये एक्सरसाइज बेसिकली एक एक्सरसाइज नहीं, एक तरीका अवार्ड है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर एक हमारी कंट्री की जो यूनिट है उसको मिला है बेसिकली ये गोल्ड मेडल है, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ, ये वेल्स के अंदर यूके के अंदर देखने को मिला। तो हमारी कंट्री की एक फोर्स को यहां पर एक यूनिट को दिया गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पीएसएफ क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये पहले जो था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आया करता था, अब फिलहाल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर किसके अंडर आता है ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी, अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बात की जा रही है यहाँ पर वन हेल्थ के बारे में। वन हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप लोग अगर किसी को पता है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, अब बाकी तो मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो को पॉज कर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में यूज किया जा रहा है ये हमारी कंट्री का नहीं है, ये बाहर से ड्राइव किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और OIE, तो OIE के द्वारा यहाँ पर ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लाया था। तो क्या है ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये आप लोग को बताना है। अभी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये युद्ध अभ्यास आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यूएसए में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को अरे चलिए यूएसए में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बतानी है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आप लोग बताइए यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, इंडिया जो है उसकी पोजीशन जो है काफी नीचे आ गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में। तो ये क्या पोजीशन आ गई है, लास्ट ईयर जो थी वो 94 थी, ये आप लोग को बताना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है जिसको PSU बोलते हैं, तो यहाँ पर OFB, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पर बेसिकली 7 अलग अलग PSU में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मतलब एक तरीके से 7 PSU में यहाँ पर इसको बेसिकली एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी न्यूज जनरली आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग यार ये डिस्कशन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे जो पर्टिकुलर एक गोल्ड मेडल आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो गोल्ड मेडल है अभी हमारी कंट्री में जो गोरखा राइफल है, गोरखा राइफल जो कि फ्रंटियर फोर्स है इंडियन आर्मी के अंदर, उसको यहां पर गोल्ड मेडल मिला। और ये जो गोल्ड मेडल यहां पर वेल्स के अंदर बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, जो कि यूके के अंदर हुआ यहां पर, ठीक है। तो इसको कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज के नाम से इसको जाना जाता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, इसको ओलंपिक ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मिलिट्री के बारे में बात करेंगे तो सोचो हमारी कंट्री की कितनी प्राइड मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, कि हमारी कंट्री की जो हमारी कंट्री की जो आर्मी है उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट जो कि गोरखा राइफल है, उसके द्वारा ओलंपिक ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग जीता गया है। सुनने में अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है कि एक प्राउड मूवमेंट फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट वाज फर्स्ट सेटअप, यहाँ पर 40 ईयर एगो यहाँ पर ये सेटअप किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेटअप किया गया था यहाँ पर ये वेल्स टेरिटोरियल जो आर्मी सोल्जर्स है, तो उसके चलते यहाँ पर ये एक लॉन्ग डिस्टेंसिंग मार्चिंग होती है बेसिकली, जो यहाँ पर कैम्ब्रियन माउंटेन है, ठीक है, उसकी क्लाइंबिंग यहाँ पर बेसिकली करनी पड़ती है।
लोकेशन कहां पर है, ये अपनी प्यारी कंट्री यहां पर देखने को मिलेगी आप लोगों को। जब यहां पर आप लोग जाएंगे यूके के अंदर, जो रेड स्पॉट आप लोगों को यहां पर ये दिख रहा है, ये है कैम्ब्रियन माउंटेन, ठीक है। तो यहां पर आयरलैंड देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप लोग और अच्छे से यहां पर समझ पाएंगे। ये हो गया वेल्स, ये हो गया इंग्लैंड, ठीक है। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब आप लोग देख पाएंगे तो ये यहाँ पर इंग्लैंड से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर लंदन है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड हो गया, जहां पर आप लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यहाँ पर अभी आप लोगों को 26 देखने को मिलेगी ना ग्लासगो में, तो ये है यहाँ पर ग्लासगो। तो मैप में अगर आप लोग चीजों को निहारेंगे ना तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये वेल्स हो गया, यहाँ पर ये इंग्लैंड हो गया, और ये यहाँ पर हो गया स्कॉटलैंड, और ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार बेसिकली किंगडम है जिनको मिलाकर यूके बनाया गया, इसीलिए इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड मतलब मिलाकर। चार किंगडम कौन कौन से, एक तो हो गया यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड, एक हो गया यहाँ पर स्कॉटलैंड, एक हो गया यहाँ पर ये हो गया वेल्स, और यहां पर ये हो गया इंग्लैंड। तो इन चारों को मिलाकर तो यहां पर आप लोगों को वेल्स के अंदर देखने को मिलेगी, और बाकी वो ग्लासगो आप लोगों को याद रखना ही है, ठीक है। तो यहां पर ये माउंटेन अगर देखिए न्यूज में है तो आप लोगों से पूछ लें कि यहां पर कैम्ब्रियन माउंटेन कहां पर है, तो वेल्स के अंदर है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज हुई। क्वेश्चन क्यों बनेगा अगर मैं पूछूं आप लोगों से, क्योंकि हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा मेडल जीता गया, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो टीम है उनके द्वारा कवर किया गया 50 माइल्स, ठीक है। तो 50 माइल कवर किया गया लेस देन 48 आवर के अंदर में। आप लोगों को पता है अपनी आर्मी कैसी है, ठीक है, शानदार है, बिल्कुल जबरदस्त इन सब चीजों में। तो परफॉर्म किया गया यहाँ पर। कई सारी और भी एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर इसके बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैम्ब्रियन माउंटेन के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को वेल्स के अंदर देखने को मिली। तो यहाँ पर टेस्ट लीडरशिप का, सेल्फ डिसिप्लिन का, करेज का, फिजिकल एंड्योरेंस, और इसी के साथ में डिटर्मिनेशन, ये सारे टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग एसएसबी देने नहीं जाते हैं। एसएसबी में आपने से किस ने कोई है ऐसा जिसने एसएसबी दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जैसे वहां पर एसएसबी के अंदर सारे आप लोगों को देखने को मिलता है, पूरा एक जो पूरा पैटर्न चलता है, तो वही पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उसी में हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा ये बेसिकली मेडल जीता गया है, ठीक है। तो गोरखा राइफल बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हाँ, ये गोरखा राइफल के बारे में अगर बात करें, एक नोटेबल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जो हमारी कंट्री के आर्मी चीफ भी बने थे, और फिलहाल जो है डिफेंस ऑफ स्टाफ भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसी से निकल कर आते हैं। सीडीएस जो है ना फिलहाल आज के डेट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो यहाँ पर इसी रेजिमेंट से निकल कर आते हैं। और ये रेजिमेंट जो थी ये 1918 में बनाई गई थी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और लखनऊ में आप लोगों को इसका सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मोटो क्या है, एक बार मोटो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग सर्च करके। अगर रियलिटी में आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछ ली जाती है, ठीक है। और आप लोगों से अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है एसएसबी वगैरह में अगर जाते हैं तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, ये 8th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के अंदर, जो कि यहां पर जिसका नाम है यहां पर मेत्रा शक्ति, ठीक है। तो पूछा आप लोगों से किसके बीच में यहां पर मैच करने के लिए आ जाता है, ऐसे स्टेट पीसेस के अंदर कई बार आप लोग, तो ये चीजें आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। तो 7th एडिशन जो है यहां पर मेत्रा शक्ति एक्सरसाइज का, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर 2019 में अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2019 में कहां पर ये बेसिकली महाराष्ट्र पुणे में देखने को मिला, अब की बार श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है। तो 8वां संस्करण हो रहा है कहां पर, ये हो रहा है श्रीलंका में, और 7वां कहां पर हो रहा था, ये होता महाराष्ट्र के अंदर में। तो इस तरीके से श्रीलंकन आर्मी और इंडियन आर्मी मिलकर यहां पर काम कर रही है। डिफेंस पार्टनरशिप में कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, और जो भी यहां पर बेसिकली हम लोग कोई भी अगर ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि यूएन के मैंडेट के हिसाब से काम करें। तो यहां पर श्रीलंका हो गई और ये अपनी कंट्री हो गई। तो यहां पर ये एक आइलैंड कंट्री है हमारी कंट्री के जस्ट नीचे, अगर मैप में आप लोग देखना चाहेंगे इंडियन ओशन के अंदर, तो यहां पर ये बेसिकली कंट्री है। तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं एक तरीके से कि हाँ इस तरीके से हम लोग को पैटर्न में चीजों को लेकर चलना है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली इसके बारे में याद रखेगा। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करता हूं, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों से कई बार ऐसे बैकग्राउंड के साथ में आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज है इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेन जो फंड है उसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का क्या मतलब है, मान लीजिए आज की डेट में मार्केट में जो प्याज है, प्याज का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे और वो बोले कि जो प्राइस मार्केट में प्याज का बढ़ रहा है उसको डाउन करने के लिए आप लोग थोड़ी सी सब्सिडी टाइप में दे दो, कि आप लोग क्या करो जो बेच रहे हैं उनको बोलो कि प्राइस मंदा बेचो और जो भी आपकी कॉस्ट है वो हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे, वो नहीं हम भरपाई करेंगे इसकी, तो वाली बातें हो जाती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया है कि ओनियन, टोमेटो और पोटैटो, यानी कि प्याज और इसी के साथ में टमाटर और जो आलू है,
वो अब की बार सस्ते हैं एज कंपेयर टू जितने 2020 में उनका जो है काफी ज्यादा प्राइस बढ़ गया था, तो उसके चलते अभी फिलहाल इनको सस्ते बताए जा रहे हैं। तो यहां पर काफी बड़ा रोल रहता है इसमें जो ओनियन बफर है। देखिए नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा प्याज का प्राइस जो है वो 100 रुपए 150 रुपए केजी आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है, पर लेकिन अब की बार उतना आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखता है यहां पर कि अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मार्केट में इंटरवीन किया जा सके और मॉडरेट प्राइस जो है लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं यहां जो आप लोग बेसिकली समझ भी पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको कि आखिर स्टेबलाइजेशन क्यों करना होता है प्राइस का। इसको समझने के लिए आप लोग ये समझिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक तरीके से किसानों के द्वारा प्याज जो है वो मार्केट में बेची गई, ठीक है, और यहां पर आप लोग कंज्यूमर हैं, आप लोग ये प्याज जो है वो खरीद रहे हैं। तो ए हो गया बेचने वाला और बी हो गया यहां पर खरीदने वाला। अब मान लीजिए किसानों को 1 किलो प्याज को उगाने में मान लीजिए किसानों को जो उसमें है 20 रुपए लगे, ठीक है, तो 20 रुपए लगे पर केजी के हिसाब से किसान को यहां पर, और अब इसको मार्केट में अगर किसान ले जाकर इसको बेच रहा है 25 रुपए पर केजी, तो 5 रुपए जो है यहां पर किसान को बच जा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी यहां पर एक सही प्राइस में जो है प्याज मिल जा रही है। अब सोचिए यहां पर अगर जो उसका प्राइस जो है यहां पर ये 20 रुपए यहां पर किसानों ने उसको बेसिकली उगाया और मार्केट में उसका प्राइस जो है वो 100 रुपए हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि यार एक तरीके से 25 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो 4 गुना प्राइस में यानी कि 100 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है, तो इसके तरीके से दिक्कतें देखने को मिल गई। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। पर लेकिन सोचिए कि प्याज का प्राइस जो है ये बेसिकली मार्केट में 15 रुपए केजी हो गया, ठीक है, तो किसानों को दिक्कत हो गई। तो इसलिए स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ उगाने वाले को भी फायदा हो और खरीदने वाले को भी फायदा हो, वो नहीं कहते बनाने वाले का भी फायदा और खरीदने वाले का भी फायदा। तो इसको कहते हैं एक तरीके से उस लेवल पर चीजों को लेकर जाना। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यहां से बेसिकली इसको निकाल कर लेकर आया गया। तो यहां पर अगर बात करें जो प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है यहां पर ये प्रोवाइड करता है एडवांस इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, यहां पर जो भी सेंट्रल एजेंसी होती है ताकि फाइनेंस किया जाए यहां सके यहां पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको सही एक पैटर्न में लाने के लिए तो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहां पर कम्युनिटी का, उसको बेसिकली सही तरीके से लेकर चलने के लिए होता क्या है। देखिए ऐसे टाइम पर क्या होता है, मान लीजिए प्राइस का जो प्याज का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, इसका रीजन क्या होता है, मेनली रीजन ये होता है कि मार्केट में क्या होता है होर्डिंग हो जाती है, यानी कि प्राइस काफी ज्यादा जो एक नहीं कि प्याज को इकट्ठा करके गोदाम में भर लिया तो फिर यहां पर तब निकाला जब प्राइस बढ़ गया, तो उस टाइम पर मार्केट में लेकर आए, तो इसके चलते हफरा थफरी हो गई फिर यहां पर कि प्याज नहीं है प्याज नहीं है, तो सबने सोचा खरीद खरीद कर रख लो यार पता नहीं फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है जो मार्केट में यहां पर जो बिचौलिया होते हैं कई बार उनके द्वारा, तो इसके चलते गवर्नमेंट को स्टेप उठाने पड़ते हैं, तो फिर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी श्रीलंका में काफी ज्यादा इमरजेंसी रही यहां पर, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो नॉर्मली कोविड-19 के टाइम पर जब लॉकडाउन लग गया तब ऐसी दिक्कतें देखने को मिली, आप लोगों को सैनिटाइजर जो थे वो इतने महंगे महंगे यहां पर बेसिकली मिलते हुए नजर आए, छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों ने मिल पा रही थी जो डेली यूज के सामान है, तो ये इस टाइम पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये ट्रांसफर किया जाता है, बेसिकली ट्रांसफर किया गया। पहले यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता था, पर लेकिन लगा कि यहां पर ये सही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर अभी यहां से इसको बेसिकली ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2016 से अब ये वाली मिनिस्ट्री इसको देख रही है। तो आप लोगों से स्टेटमेंट देकर अगर बोल दे कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है, आप लोगों को लगेगा भी यार खेती बाड़ी के बारे में बात की जा रही है, यही सारे प्रोडक्ट है, तो नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट जो होती है वो इनकरेक्ट रहती है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आप लोगों के भावनाओं के साथ में खेलती है। ओके, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है यहां पर ये बेसिकली इसके चलते प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी है जो कि अप्रूव करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल एजेंसीज के लिए प्रपोजल जो भी यहां पर देखने को मिलता है, तो सेंट्रली बेसिकली ये मैनेज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कुछ भी आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते एक और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक है यहां पर स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है, तो वो भी यहां पर कई सारी चीजों के बारे में फोकस करती है कि एक तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रही है, ये सारी चीजें अगर मार्केट में आ रही है खासकर इस फील्ड में, तो उनको कैसे लेकर चलना है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में कई सारे ऑपरेशन है, जैसे कि फ्लड ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जिसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं, तो अमूल के द्वारा बेसिकली दूध को लेकर यहां पर ये चलाया गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को एक टोप देखने को मिलेगा, टोप का नाम याद रखिएगा, टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है, तो ये यहां से बेसिकली निकल कर आता है, तो ये वाला फंडा आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से कई सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इनके लिए ऑपरेशन ग्रीन आप लोगों को देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिसका एम क्या था कि टोमेटो ऑनियन और पोटैटो को बेसिकली सही पैटर्न में लाया जा सके, जैसे ऑपरेशन फ्लड है तो यहां पर उनको कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचाया जा सके, फार्मर के लिए भी प्राइस स्टेबलाइजेशन रहे। तो इसके चलते बजट 2021 में हमारे द्वारा प्रॉपर अनाउंस किया गया ऑपरेशन ग्रीन को, जिसके ऊपर कई सारे एग्जाम्स में रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए था नॉर्मली, तो ये टोमेटो ऑनियन और पोटैटो जिसको टोप बोला गया उसके लिए यहां पर बेसिकली ये लाया गया था, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया आप लोगों के लिए, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके,
आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट, यहां पर जो न्यूज है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में। तो 17th एडिशन अभी यहां पर यानी कि 17वां संस्करण अभी यहां पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज का देखने को मिला इंडिया और यूएसए के बीच में, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास है यहाँ पर ये बेसिकली 2021 का। तो कहां पर हुआ यहाँ पर, ये अलास्का के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। अगर आप लोग देखना चाहते हैं अलास्का को आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। तो ये यूएसए हो गया, यूएसए का ये पोर्शन आप लोगों को अलास्का में देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये पोर्शन रसिया का हुआ करता था, पर लेकिन रसिया से यूएसए ने इसको खरीद लिया था। तो आज की डेट में यहाँ पर ये यूएसए के अंडर में आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलता है। अगर मैप में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको यहाँ पर देख पाएंगे जब जूम आउट आप लोग करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए तो लंबे समय तक चीजों को याद रखेंगे। तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां से अगर आप लोग आएंगे यूएसए के अंदर तो ये यूएसए हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये बेसिकली अलास्का वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के नाम पर गल्फ ऑफ अलास्का आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर यहां पर सीएस का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको चुक्ची सी के नाम से आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चुक्ची सी, ठीक है, CHUKCHI। तो ये सी कई बार पूछ लिया जाता है यहां पर। बेसिकली यहां पर ये डिवाइड, ये डिवीजन देखने को मिलता है, इसमें रसिया और एक साइड में यूएसए, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे बेरिंग सी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोग यहां पर बोफोर्ट सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ऊपर तो आर्टिक ओशन आप लोगों को हो गया, ठीक है। ईस्ट साइबेरियन यहां पर ये हो गया, लेप्टिव सी यहां पर ये हो गया। तो इस तरीके से जैसे कोई भी पोर्शन आता है ना यार, उसको ना थोड़ा सा आप लोग जूम कर करके देख लोगे ना, इससे क्या होता है, जैसे कि मैं इसको अब जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। एक दो बार आप लोग खुद से देख लोगे, ठीक है, कहां कहां पर। अच्छा नॉर्थ सी यहां पे हो गया, थोड़ा सा जूम करके देख लो, अरे यहां तो यार बाल्टिक सी भी हो रहा है। जैसे जूम किया थोड़ा सा और ऊपर आगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे हो गया, या रिसेंटली अभी स्वीडन और नॉर्वे न्यूज में। तो क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज के चलते। अच्छा नोबेल पीस प्राइज किसके द्वारा दिए थे? ये सारे नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिए थे? तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चलते रहने चाहिए। बताइए, चलिए आंसर बताइए कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अपने माइंड में अगर चर्निंग आप लोग की चलती रहेगी तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। इसका अगर बात करें फरवरी 2021 में प्रीवियस वर्जन जो था ये बीकानेर यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर में बेसिकली महाजन फील्ड फायरिंग जो रेंज है यहां पर ये देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और अभी जो हो रहा है यहां पर ये जॉइंट बेस एल्मेंड्रोफ जो रिचर्डसन इन अलास्का में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलास्का याद रख लेना काफी है, ठीक है। इतना ये बेसिकली ये नहीं रटना है, तो बेसिकली उसका रेंज का नाम हो गया, ओके। अगर बात करें यहां पर ये बेसिकली लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर डिफेंस कोऑपरेशन में जब आप लोग बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया जो आर्मी है बेसिकली यूएसए की आर्मी है जो पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत यहां पर, तो उसके चलते ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑल्टरनेटिवली होस्ट की जाती है, एक बार इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, दूसरे बार आप लोगों को यूएसए के अंदर में देखने को मिलेगी। बेसिक पर्पज क्या रहता है? एक तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक दूसरे की आर्मी की, अच्छा ये चीजें हैं दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा यहां पर कोऑपरेशन रहेगा, इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि कोऑपरेशन कैसे, अगर कल को कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए चाइना को टैकल करना है, ठीक है, तो चाइना को टैकल करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि समझे एक दूसरे को। मैंने कहते हैं कि जब बात आती है किसी इंसान के साथ में फ्रेंडशिप करनी है तो उसी इंसान के साथ में आप लोग करनी चाहिए जिसकी आप लोग के साथ में अंडरस्टैंडिंग बैठती है। पता चला लड़े जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक दूसरे को समझे कि हाँ वो काम कर रहा है, बिजी है, तो इस इंसान को काम करने दिए, यानी कि एक दूसरे के काम में बेसिकली टांग अड़ाई जा रही है, ठीक है, नहीं मेरे से बातें करनी है, वो सब फालतू की चीज नहीं। जब लगे कि हाँ बात करनी है तब बात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि एक तरीके से मतलब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, तो समझने वाली बातें होनी चाहिए। तो इसके चलते ज्वाइंट ऑपरेशन जो है दोनों की बटालियन के द्वारा यहाँ पर माउंटेनियस जो टेरियन है वहां पर देखने को मिला, बेसिकली जो माउंटेनियस वाला एरिया है, ठीक है। तो वहां पर तो सारी चीजें ये यूनाइटेड नेशन के जो फ्लैगशिप यानी कि झंडा है उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए ये तो हो गई, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताता हूं। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। 4 एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछ जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया। पहले को बोलते हैं GSOMIA, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो 2002 में इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ, ठीक है। तो सबसे पुराना 2002 का आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गया लिमोवा, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो लिमोवा जो वो है यहाँ पर ये आ गया 2016 में। तीसरा यहाँ पर कोमकासा, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो ये 2018 में आप लोगों को देखने को मिला। सबसे प्यारा सबसे जो रिसेंट का है ये याद रखिएगा, ये है बेका, इसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ठीक है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये अभी रिसेंटली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो सबसे रिसेंट का कौन सा है ये आप लोगों को यहाँ पर ये निकल के आएगा, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए तो इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो उसके लिए मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया कि ये 4 एग्रीमेंट अगर मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई साहब बंदे ने ना वो बाल की खाल उखाड़ रखी है दोनों की कंट्री के रिलेशन के बारे में। तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और अच्छे से आप लोग मार्क्स जो है वो इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, यह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम। कंसोर्टियम एक तरह का संघ बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। तो बेसिकली यहां पर क्या है ये वन हेल्थ, पहले आप लोग ये समझिए। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर आप लोग रहते हैं सब यहां पर। इसी के साथ में पृथ्वी पर आप लोगों को पेड़ पौधे ट्रीज वगैरह आप लोग को देखने को मिलेंगे, जीव जंतु आप लोग एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यानी कि इंसान रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, एनिमल रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्री रहते हैं यहाँ पर। इस तरीके से सब एक रिलेशनशिप में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, यानी कि सब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है एक इन्वायरमेंट के थ्रू। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट का, तो सब पर इंपैक्ट पड़ेगा, जानवरों पर भी और इंसानों पर भी। ऐसा तो नहीं है कि इंसानों पर पड़ रहा है। इसी की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, पेड़ पौधों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर कल को कोई बीमारी ऐसी आगे निकलकर जो कि जूनोटिक बीमारी होती है, जूनोटिक बीमारी को क्या बोलते हैं बेसिकली, ZOONOTIC, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो जूनोटिक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जूनोटिक बीमारी क्या होती है, नॉर्मली वो बीमारी जो जानवर से इंसानों में फैल जाती है, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो इसलिए एक हेल्थ सिस्टम लेकर चलना पड़ेगा जिसमें हम लोग फोकस दे सकें ऐसी बीमारी के बारे में जो जानवर से इंसानों में फैल जाती है, उसको रोक सके यहाँ पर। और इसके चलते ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारी ऐसी बीमारी यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, उसके द्वारा बोला गया यार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इनके द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके चलते वन हेल्थ कंसोर्टियम के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कंसोर्टियम के अंदर 27 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में बात कर रही है और इसी के साथ में सर्विलेंस करेंगे, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई पैरासाइट, कुछ ऐसा इंस्पेक्शन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जूनोटिक या फिर ट्रांस बाउंड्री पैथोजन कोई हो रहा है, यानी कैसे चाइना से हमारे देश में आ गया, ठीक है, कोरोना वायरस। तो ऐसी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। तो आज की डेट में कोशिश ये की जाती है और करनी भी चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ज्यादा छेड़खानी हम लोग न करें जिसकी वजह से ऐसी बीमारी आगे निकलकर न आए। तो जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर मॉडल है उसको बेसिकली इस तरीके से लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। एडिशनल जो भी यहाँ पर मेथोडोलॉजी होगी, जो भी यहाँ पर तरीके होंगे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर कल को कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बनती है जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से बन गई, ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन फ्यूचर में ना बने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलने की बात की जा रही है। होलिस्टिक मतलब सारी चीजों को इंक्लूड करके चलना कि जूनोटिक बीमारी भी हो सकती है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई ऐसा कि कुछ पैरासाइट भी हो सकता है। तो इन सबके लेकर चलना है, यानी कि ह्यूमन को भी काउंट करना है, एनिमल को भी काउंट करना है, वाइल्ड लाइफ को भी काउंट करना है। फ्यूचर में इस तरीके से चीजें हम लोगों को लेकर चलनी है क्योंकि अब की बार तो हम लोगों ने लपेट लिया चलो कोरोना वायरस को, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कोरोना वायरस ने हम लोगों को लपेट लिया, ठीक है। आगे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली बात है। तो हमारी कंट्री भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बेसिकली पहले से ही सोच रही है। क्या हमारे माइंड में ये आइडिया आ गया ऐसे जैसे गांधी जी के माइंड में आइडिया आ गया कि नमक सत्याग्रह नमक के नाम पर करना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। वन हेल्थ सिस्टम जो है हमको कहां से आइडिया आया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर यहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ उसके साथ में काम किया गया, OIE। तो वर्ल्ड एनिमल जो यहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर प्रोग्राम लगाया कि वन हेल्थ जैसा कोई विजन होना चाहिए जिसके बेस पर हम लोग प्रोग्राम को इस तरीके से आगे लेकर चल सके ताकि यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये बेसिकली इनका पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कि जूनोटिक बीमारी क्या होती है, ठीक है, ये क्या चल रहा है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो हम लोग जंगलों में अपना विस्तार कर रहे हैं, वहां पर कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं रोड बना रहे हैं, ठीक है, वो हरकतें देखने को मिल रही है। तो इन्वायरमेंट में डिसरप्शन हम लोग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब स्ट्रेस भी होता है ना एनिमल्स के ऊपर तो उसको दिक्कतें झेलनी पड़ती है। जब वो दिक्कतें झेलेगा तो वो हम लोग को दिक्कतें देगा। तो ये दिक्कतें आप लोग जब देखोगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। तो ये दिक्कतें बढ़ती बढ़ती ऐसी दिक्कतें बन जाती हैं। तो इसके बारे में ये बातें की जा रही है। तो इंटरनल जो बेसिकली कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेवल होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो वायरस पहुंच गया, तो वाइल्ड लाइफ की वजह से वायरस पहुंच गया। पालतू जानवर रखते हैं कई बार डिफरेंट तरीके के, हाँ ये नया जानवर लाए हम लोग कहीं से निकाल कर, ठीक है, वो वाले आप लोग को बीमारी फैलाते हुए कई बार नजर आएंगे। तो इंसान जो है वो हरकतें कई बार ऐसी कर बैठता है जिसकी वजह से खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है उस टाइम पर, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग के माइंड में रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि क्रिएट की गई 7 यहां पर ये कहां से निकाल कर लाई गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, तो उसको रीस्ट्रक्चर किया गया जिसके चलते यहां पर ये काम किया गया। देखिए आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछ रहे ना हमारी कंट्री में ऐसे काम क्यों किया जा रहा है, हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर दूसरी कंट्री से हम लोग आज के डेट में खरीद कर लेकर आते थे डिफेंस का सामान। और डिफेंस के बारे में एफडीआई के बारे में अगर बात करूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, तो एफडीआई पहले यहां पर 49% हुआ करती थी। फिलहाल रिसेंटली अभी हम लोगों ने इसको बढ़ाकर 74% हम लोगों ने इसको कर दिया है। तो ये एफडीआई की आज की डेट में आप लोगों को लिमिट देखने को मिलेगी। तो सारे काम जो भी किए जाते हैं डिफेंस के फील्ड में, जो कुछ खरीदना होता है हम लोग को परचेज करना होता है, तो इसके चलते एक पर्टिकुलर आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल, ठीक है, डीएसी होती है। तो डीएसी किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो ये सारे प्रोग्राम बनाती है, प्रोसीजर होता है डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसीजर, जिसके थ्रू हम लोग नोटिफाई करते हैं कि ये चीजें हम लोग को इंपोर्ट करनी है और हम लोग फिर बाहर से चीजें खरीद के लेकर आते हैं। मैक्सिमम चीजें हम लोग रसिया से, यूएसए से, या फिर फ्रांस से, या फिर इजराइल से, या फिर इस तरीके की जो कंट्री है इनसे हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर ये सारी चीजें मैक्सिमम अगर हम लोग अपने ही देश के अंदर बनाने लगे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम करेंगे, उस देश में से हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके लाया जाए, तो हमारी कंट्री में ही जो पीएसयू अगर वही बनाए और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करने लगे हमारे देश का, तो अपने ही देश के अंदर जॉब क्रिएट होगी, अपने ही देश के अंदर पैसा रहेगा, अपने ही देश के अंदर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, किसी देश के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी है। तो यानी कि अपना ही माल रहेगा, अपने ही पास में रहेगा, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो 7 जो नए अभी यहाँ पर कंपनी बनाई गई है, एक को बोला गया यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आर्म एम्यूनेशन होते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर म्यूनिटेशन बेसिकली इंडियन लिमिटेशन जो है उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आर्मर व्हीकल ये बेसिकली निगम लिमिटेड देखने को मिलेगा। एडवांस वेपन और इक्विपमेंट जो इंडिया लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड देखने को मिलेगा। यंत्रा इंडिया लिमिटेड देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंडिया ये यहाँ पर ऑप्टेल ये लिमिटेड है। इसी के साथ में यहाँ पर ये है गिल्ड इंडिया लिमिटेड। तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। रटनी नहीं है आप लोगों को ये, कभी आप लोग इनको रटने के लिए बैठ जाओ कि हाँ ये चीजें म्यूनिशन होता है बेसिकली लड़ाई का सामान वो वगैरह, ठीक है। तो ये अपने ही देश में बनाया जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, हमारे ही देश में अगर हम लोग इनको बना पाते हैं तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन कई बार कंसर्न क्या रहता था यहाँ पर कि कॉस्ट जो है उसकी हाई रहती थी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती थी क्वालिटी में, जिसकी क्वालिटी चाहिए वैसी नहीं देखने को मिलती थी। डिले होता था कई बार सप्लाई में कि हाँ प्रोडक्ट अभी आना है तो आ रहा है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 साल बाद, ठीक है। तो दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर यहाँ पर आती थी। तो अभी फिलहाल एनकरेज किया जा रहा है, कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अपने ही देश के अंदर जब हम लोग चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे तो कंपटीशन के साथ में अच्छे प्रोडक्ट भी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी से यहाँ पर बेसिकली इसका डिजोल्यूशन यहाँ पर किया गया। पहले 41 यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्री थी, अभी इनको 7 में यहाँ पर इनको बेसिकली एक तरीके से कंबाइन किया गया। 7 एक तरीके से एरिया में इनको कंबाइन किया गया, ठीक है। और बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया ये जरूर याद रखिएगा। आज के डेट में डिफेंस के अंदर में 74% एफडीआई आप लोगों को देखने को मिलेगी अपने देश के अंदर में। और डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल यहाँ पर ये सारे काम लेकर चलती है। तो अगर डिफेंस के फील्ड में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस की कई सारी न्यूज कवर कर दी, तो डिफेंस वालों की बल्ले बल्ले आज हो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, यहां पर ये जो न्यूज है बेसिकली बात करिए सर्वे और रिपोर्ट के बारे में। इसके बारे में समझते हैं। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर हीट वेव के बारे में एक डेटा है आप लोगों के सामने। और टाइटल जो इस आर्टिकल का यहां पर दिया गया है, ये स्पेशल शिफ्ट ऑफ हीट वेव। स्पेशल होता है स्थानिकी, यानी कि एक तरीके से लोकल एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसमें बोला गया स्पेशल शिफ्ट ऑफ हीट वेव इन इंडिया, ठीक है। तो ये देखने को मिल रही है आप लोगों को न्यू रीजन में कंट्री के, जहां पर नॉर्मली ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। वो नहीं कहते कि पहले इस एरिया में दिक्कतें देखने को नहीं मिलती थी, अब तो यहाँ पे भी दिक्कतें होने लगी है, ओके। तो यहाँ पर नॉर्मली बोला जा रहा है कि इट ऑल्सो एडिड दैट कि जो ईस्टर्न जो यहाँ पर और इसी के साथ में वेस्टर्न जो कोस्ट है, ठीक है। तो करेंटली जो कि नॉर्मली जो विच बोला जा रहा है कि विच आर करेंटली अनअफेक्टेड बाय द हीट वेव, आने वाले टाइम में सीवियरली यहाँ पर इंपेक्टेड ये हीट वेव से होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि हीट वेव जो है वो यहाँ पर भी नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी। कई सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा हीट वेव क्या होती है। तो हीट वेव ऐसा नहीं कोई टेम्परेचर से बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है। हीट वेव नॉर्मली बोलते हैं कि एक पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हॉट वेदर, यानी कि नॉर्मल तरीके से हटकर जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहे, ठीक है, तो एक तरीके से जनरली लास्ट कर यहाँ पर 2 दिन तक लगातार उसी पैटर्न में बना रहे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को उसके अंदर ह्यूमिडिटी देखने को मिले, यानी कि चिपचिपा रहे शरीर, एक तरीके से ऐसा रहे कि पसीने आए जा रहे हैं, पसीने सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो उसको बेसिकली हीट वेव बोल देते हैं। ऐसा कोई टेम्परेचर में डिफाइन नहीं करते हैं कि हाँ ये टेम्परेचर होगा तो हीट वेव होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखेगा। तो बोला जा रहा है कि हीट वेव इज ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हॉट वेदर जो जनरली लास्ट कर सकता है मोर देन 2 डेज, यानी कि 2 दिन से ज्यादा जो लास्ट करता है। और यहां पर एक तरीके से हीट वेव ओकर होती है यहाँ पर
विद और विदाउट, ऐसा भी नहीं कि मतलब ह्यूमिडिटी होगी, तो ह्यूमिडिटी हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है, पर लेकिन नॉर्मली जनरली देखने को मिल जाती है, ठीक है, कि पसीने आए जा रहे हैं, पसीने सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से कई बार इंसानों की जो बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डेथ तक भी इंसानों की हो जाती है इस पर्टिकुलर सीजन की वजह से। पहले हम लोग इसको डिजास्टर नहीं काउंट किया करते थे, पर लेकिन हीट वेव को भी अब यहां पर डिजास्टर की तरीके से काउंट किया जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों की जान जाती है इसकी वजह से। तो अभी बोला जा रहा है कि जो मंथली, सीजनल और डेकेडल लॉन्ग टर्म यहां पर ट्रेंड है हीट वेव का कंट्री के अंदर, और 1951 से लेकर 2016 यानी कि 1951 से लेकर 2016 तक का अभी यहां पर काउंट किया रहा है कि महीने के बेस पर सीजन देखा जाए, डेकेडल यानी कि 10 साल या लॉन्ग टर्म के बेस पर देखा जाए, तो इसके चलते जो वार्मिंग पैटर्न यानी कि गर्म होने का जो पैटर्न है वो अभी पाया गया है कि यहां पर पहले नॉर्थ वेस्टर्न और जो सदर्न वेस्टर्न है यहां पर, तो उसमें भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो कूलिंग फेज भी यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में आप लोगों को नजर आएगा, और यहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में आप लोगों को यहां पर जो हीट वेव वाला भी पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा, जो कि पहले अनअफेक्टेड यहां पर रहा करते थे। तो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर क्या बताया वो चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं पर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो कहीं पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अभी अगर बात करें यहां पर जो शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर स्पैटो जो शिफ्ट यहां पर बोला जा रहा है, स्पैटो टेम्परेचर जो शिफ्ट यहां पर देखने को मिल रही है, तो नॉर्मली 3 प्रोमिनेंट हीट वेव प्रोन एरिया है जहां पर हीट वेव निकलकर सामने आ रही है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है, इस तरीके से देख लिया, जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट बोला गया तो ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। इसी के साथ में सेंट्रल वाला रीजन आसपास में देखने को मिलेगा, और साउथ सेंट्रल आप लोग यहां पर कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मध्य प्रदेश काफी प्रोमिनेंट माना जाता है, और नॉर्मली हीट वेव जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहां पर देखने को मिलता है। हीट वेव जो है अभी यहां पर रिसेंटली मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो है ट्रेडिशनली नहीं रहता था ज्यादा अगर देखा जाए तो, पर लेकिन वहां पर भी अभी आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। इंक्रीज हो रही है हीट वेव कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर डिक्रीज हो रही है हीट वेव गैंगेटिक प्लेन, खासकर जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, और इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड हीट वेव का अगर देखा जाए 2001 से लेकर 2010 तक का, प्रीवियस डिकेड के कंपेयर में भी चीजें बढ़ी है। तो ये बोला जा रहा है कि कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, तो एक पैटर्न आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हीट वेव को लेकर अगर कुछ बातें आती हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है। तो 101 रुपए का कन्यादान यहाँ पर हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि 101 रुपए यहाँ पर आप लोगों को 101 रुपए बोलो 101 पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारी कंट्री की अगर बात करें यहाँ पर लास्ट जो 2020 में थी 94 थी, अभी और लोकेशन जो और पोजीशन जो है वो नीचे आ गई अभी 116 कंट्री में से, यानी कि नीचे से टॉप कर दिया। बस 15 कंट्री हमसे बर्बाद है इसके इंडेक्स के हिसाब से। पर लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पर फालतू का इंडेक्स तैयार किया गया, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर है भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है। तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है यहाँ पर ये ज्वाइंटली पब्लिश किया था कंसर्न जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड, इसी के साथ में ये है यहाँ पर वेल्थ हंगर है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर मिलकर ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो फर्स्ट इसको प्रोड्यूस किया गया 2016 में, ये यहाँ सॉरी जो फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया 2006 में, ठीक है। और फिर इसी के साथ में यहाँ पर जो आगे चलकर एवरी अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी 2021 में इसका आप लोगों को 16वां संस्करण इसका देखने को मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ओके। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं मोटा मोटा तौर पर। तो ये रीजनल लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर या फिर कंट्री के लेवल पर आप लोग को बताता है कि भूखमरी की क्या कंडीशन है। तो अंडर नरिशमेंट का लेवल चेक करता है डेटा के बेस पर, और यहाँ पर जो डेटा इकट्ठा किया जाता है तो यूएन की जो यहाँ पर इंटर एजेंसी ग्रुप है यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में कोई बात करता है, ठीक है। तो कई जगह से डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ से ये यूनिसेफ से डेटा लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो 4 क्राइटेरिया यहाँ पर रहते हैं, 4 इंडिकेटर हैं, अंडर नरिशमेंट, कुपोषण, वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी, ठीक है। अब वेस्टिंग और इंटरेस्टिंग क्या होती है ये मैं आप लोग कई बार बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वेस्टिंग और अगर बात करें स्टंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, ठीक है। मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूं आप लोगों से जानने के लिए। बेस जो रहते हैं यहाँ पर बेसिकली रहता है कि 100 पॉइंट से लेकर जो 100 पॉइंट अगर किसी का है तो 0 से लेकर, तो 0 का मतलब है बेस्ट पॉसिबल स्कोर 0, जिसमें 0 हंगर है, ठीक है। 100 हो गया वर्स्ट, यानी कि पूरी भूखमरी है, हर एक इंसान भूखा मर रहा है वहां पर।
तो ये इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है काफी एक तरीके से बात करें तो क्लासिफाई किया जाता है सीवियर फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली, जो अलार्म की बात करें तो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पर रिपोर्ट, जिसके चलते यहाँ पर कि बोला गया कि जो मेथड यूज किया जा रहा है यहाँ पर इनके द्वारा ये अनसाइंटिफिक है। फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारी कंट्री में दुनिया भर के प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान और भी दुनिया भर के प्रोग्राम हम लोग अपने देश में चला रहे हैं भाई साहब। उसकी वजह से अब तक कोई दिक्कत देखने को मिले, आप लोगों को कहां से दिक्कतें देखने को मिल रही है? हमने कोविड-19 के टाइम पर इतने सारे लोगों को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा दी, तो ये गलत तरीके का आप लोग यहाँ पर बेसिकली चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते थोड़ा सा समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, और यहाँ पर टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले कीजिए और फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और दोनों वीडियो देखा कीजिए, प्रॉपर वे में आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली एक प्राइस के बारे में बात की, जो गोरखा राइफल है उसको यहाँ पर दिया गया गोल्ड मेडल, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर हम लोगों ने 8th एडिशन देखा मैत्री शक्ति का इंडिया और बेसिकली श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया और आर्मी के जो यूके की आर्मी यूएसए के बीच में देखा यहाँ पर, जो कि युद्ध अभ्यास था। लोकेशन भी जानी और ये बेसिकली 4 एग्रीमेंट भी याद रखेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सिस्टम यहाँ पर खासकर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में और कुछ स्कीम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा, और कैसे कैसे पैटर्न यूज करते हैं वो भी अंडरस्टैंड किया। इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं ढंग से समझे इसको, उसके बारे में याद रखेगा। ऑर्डिनेंस जो बोर्ड है फैक्ट्री बोर्ड, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजें समझी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर हंगर इंडेक्स के बारे में जाना डिटेल में बातें, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली हीट वेव और ये सब चीजों के बारे में जाना। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। 8वां जो एडिशन है यहाँ पर, ये इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में, इसका नाम क्या एक्सरसाइज का। इसी के साथ में हमारी कंट्री की कौन सी रेजिमेंट को यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया गया है, जो कि यहाँ पर इसको एक तरीके से ओलंपिक के तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। PFSF क्या है यहाँ पर, ये पहले था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, अब किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वन हेल्थ का सिस्टम यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, कहां से लिया गया है यहाँ पर, ये बेसिकली OIE क्या है ये आप लोग को बताना है। युद्ध अभ्यास यहाँ पर कहां पर अब की बार ये हो रहा है, हमारी कंट्री की पोजीशन जो है वो यहाँ पर कितनी है अगर बोला जाए अभी हंगर इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में OFB क्या है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग को बताना है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अब थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उन्हें छुटक सा रिवीजन आप लोग, ताकि चीजें रिवाइज करो, लंबे समय तक याद रखो। और रिवीजन करते हुए अगर आप लोगों को लगे कि हर चीजें भूल रहे हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जाकर एक बार रिकॉल कर लेना। लेक्चर को 15 मिनट में नहीं भगा भगाकर सुन लेना, उस तरीके से हाई स्पीड में लगाकर, ताकि जल्दी से आप लोग की चीजें अंडरस्टैंड रहे, ठीक है। या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें को नजर आप लोग डाल लो, अगर लेक्चर सुनने में आप लोग को लग रहा है टाइम लगेगा तो पीडीएफ में को नजर डालो, तो जो भी सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को बताना है, जिसके द्वारा ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट जो है गर्ल्स राइट इन क्राइसिस के बारे में बात की गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की थी, तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम आप लोग को बतानी थी। इसी के साथ में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है उसके बारे में बात की थी, तो ये किसको रिप्लेस किया गया था यहाँ पर जब ये 2021 का एक्ट लाया गया। 50 जो यहाँ पर किलोमीटर एरिया में, अभी यहाँ पर किस पर्टिकुलर बॉर्डर वाले एरिया में फोर्स को पावर दी गई है, पहले 15 किलोमीटर था। कपिला की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। प्रेसिडेंट कौन से थे यहाँ पर जिससे रिलेटेड है यहाँ पर ये कपिला, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। अभी यहाँ पर 6G आ रहा है, तो यहाँ पर 5G का कितना गुना यहाँ पर ये ताकतवर आप लोग को देखने को मिलेगा। C डॉट क्या है ये आप लोग को बताना है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, फिर कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सेव एंड जो यहाँ पर सेव द चिल्ड्रन, तो इसके द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल बेसिकली ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। थीम के यहाँ पर गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड जो इंटरनेशनल डे तो डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो एक्ट है यहाँ पर ये 1971 का है, इसको रिप्लेस कर 2001 का लाया गया, ओके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बॉर्डर को सिक्योर करती है। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर के दायरे में बोला गया कि अब यहाँ पर ये गिरफ्तार करेंगे। इसके चलते कई सारे राज्य जो है गुस्सा आ गए, बोले कि फेडरल सिस्टम का हनन किया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो उसके चलते कई सारी बातें की जा रही है। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस के बारे में हम लोगों ने बात की, तो कपिला इसको बोला जाता है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 11th प्रेसिडेंट थे 2002 में, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे 2007 तक रहे APJ अब्दुल कलाम सर, उन्हीं के नाम पर यह प्रोग्राम है, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर 6G जो है वो 5G से 50 गुना ज्यादा पावरफुल रहेगा और 2028-30 तक यहाँ पर ये आने की बात की जा रही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो टेलीमेट्रिक्स है बेसिकली ये है, जो कि यहाँ पर किसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलता है, ओके।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो फीडबैक देकर जुड़ जाएगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा, और 10 में से स्कोर क्या देंगे ये बताएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को 1-2 सेकंड लगेंगे, पर लेकिन इससे फीडबैक मिलता है तो लेक्चर को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। बाकी इसी के साथ में आप लोग ये बताना कि किस तरीके से चीजों को आप लोग लेकर चल रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो उनको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे स्टूडेंट के साथ में, और अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करो। टेंशन इतनी कम रहेगी उतना ही अच्छा प्रोडक्टिव आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।